हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पाठ 13 उपहार शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी अपनी किताबें निकालिए और साथ साथ पढ़िए। चित्र पर आधारित गतिविधि। बच्चों, उपयुक्त चित्र एक बच्चे के जन्मदिन का है। सभी बच्चे चित्र में हंस खिलखिला रहे हैं। बच्चे को बहुत सारे उपहार भी मिले हैं। आपको भी अपने जन्मदिन के अवसर पर बहुत सारे उपहार मिलते होंगे। आपको सबसे ज्यादा किसका उपहार पसंद आता है? बचपन से आज तक आपको जितने भी उपहार मिले हैं उन सब की सूची बनाइए और यह भी बताइए कि उन उपहारों में से कितने उपहार आपके पास अभी तक है। पाठ प्रवेश। उपहार। पाठ में बच्चा जन्मदिन पर मिले उपहार, जो कि एक पिंजरा है, को लेकर उत्साहित है। वह इस पिंजरे में चिड़ियों को कैद करके रखना चाहता है, जबकि पशु या पक्षी, मानव कोई भी हो, किसी को भी कैद में रहना पसंद नहीं होता। सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। आइए पाठ के माध्यम से जानते हैं कि बच्चे ने उपहार में मिले पिंजरे का क्या किया। आइए शुरू करते हैं। उस दिन शेरोजा का जन्मदिन था। इस अवसर पर उसे ढेर सारे उपहार मिले, पर एक उपहार ऐसा था जो इन सबसे बेहद अलग और अनोखा था। दरअसल शेरोजा के चाचा जी ने उसे चिड़िया पकड़ने वाला एक पिंजरा दिया था। माँ, माँ, देखो ना, चाचा जी ने कितना सुंदर उपहार दिया है। शेरोजा ने माँ को पिंजरा दिखाते हुए कहा। अरे, यह खेलने की वस्तु नहीं है, और चिड़िया पकड़कर तुम क्या करोगे? माँ ने तुरंत कहा, मुझे चिड़िया की आवाज बहुत पसंद है। बहुत मजा आएगा जब वे मीठे स्वरों में मुझे गाना सुनाएगी। हाँ, उन्हें पिंजरे में यूं ही नहीं रखूंगा, उनकी पूरी देखभाल भी करूंगा, उन्हें दाना पानी दूंगा और रोजाना पिंजरे की सफाई भी करूंगा। शेरोजा भाग कर गया और घर से कुछ दाने ले आया। चाचा जी के सुझाए गए उपायों के अनुसार उसने घर के आंगन में पिंजरा रखकर उसमें दाने बिखेर दिए और वहीं खड़ा हो गया। वास्तव में वह देखना चाहता था कि इस पिंजरे में चिड़िया कैसे फंसती है, लेकिन शायद शेरोजा की उपस्थिति के कारण वहां कोई चिड़िया नहीं आ रही थी। शेरोजा को भूख लगी थी, इसलिए वह पिंजरे को वहीं छोड़कर खाना खाने चला गया। अरे वाह, इतनी सुंदर चिड़िया, ये तो बहुत प्यारी है। वापस आने के बाद शेरोजा ने पिंजरे में एक नन्ही सी चिड़िया को देखकर कहा। उसने देखा कि वह बार बार पिंजरे की दीवार पर चोंच मार रही है और बाहर निकलने के लिए तड़प रही है। उससे रहा नहीं गया, इसलिए तुरंत पिंजरे को घर के अंदर ले आया। माँ, देखो ना, मैंने कितनी खूबसूरत चिड़िया पकड़ी है। शेरोजा ने खुशी से लगभग चीखते हुए कहा। मेरे ख्याल से यह बुलबुल है, जरा देखने दो कि इसकी धड़कन सही है या नहीं। चिड़िया को हाथ में लेकर माँ ने कहा, जरा सावधान रहना, इसे परेशान मत करना। कितना अच्छा होता यदि तुम इसे आजाद कर देते। माँ ने शेरोजा को राय दी। नहीं माँ, मैं इसे पालूंगा। अभी जाता हूँ और इसके लिए कुछ खाने पीने का प्रबंध करता हूँ। शेरोजा ने ये कहते हुए चिड़िया को पिंजरे में दोबारा रख दिया और जुट गया उसकी देखभाल में। शेरोजा ने 2 दिनों तक लगातार उस नन्ही सी चिड़िया की अच्छी देखभाल की, लेकिन तीसरे दिन से जैसे चिड़िया में उसकी दिलचस्पी कम हो गई। पिंजरा बेहद गंदा हो चुका था, उसमें रखा पानी भी गंदा हो चुका था। देखो, तुम चिड़िया की देखभाल नहीं कर रहे हो। अब भी समझ जाओ शेरोजा, बेहतर होगा तुम इसे आजाद कर दो। माँ ने पिंजरे की ओर इशारा करते हुए शेरोजा से कहा। माँ की बात पर ध्यान न देते हुए शेरोजा ने पिंजरे की सफाई शुरू कर दी। जिस समय वह सफाई कर रहा था, उस समय वह नन्ही चिड़िया बुरी तरह फड़फड़ा रही थी। शायद वह शेरोजा से बहुत डरी हुई थी। पिंजरे की सफाई करने के बाद शेरोजा चिड़िया के लिए पानी लाने चला गया। इस बीच वह पिंजरे का दरवाजा बंद करना भूल गया। माँ ने जब देखा तो शेरोजा को आवाज दी, शेरोजा, पिंजरे का दरवाजा बंद कर दो, वरना चिड़िया उड़ जाएगी, उसे चोट भी पहुंच सकती है। माँ की आवाज सुनते ही शेरोजा भागा भागा आया और चिड़िया को फिर से पिंजरे में कैद कर दिया। अगले दिन उसने देखा कि चिड़िया की सांसें तेज तेज चल रही हैं और वह लगभग अधमरी सी हो गई है। शेरोजा उसे बार बार देख रहा था। उसे आभास हो चुका था कि जरूर कुछ बुरा हुआ है।
माँ देखो ना, चिड़िया को क्या हो गया है, मैं अब क्या करूं? शहरोजा ने रोते हुए माँ से पूछा। अब कुछ नहीं हो सकता, जो होना था वह हो चुका, माँ ने नाराजगी प्रकट की। शहरोजा पूरे दिन पिंजरे को लिए बैठा रहा। वह देख रहा था कि कैसे पेट के बल लेटी हुई चिड़िया अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। रात को जब वह सोने गया तब तक चिड़िया की मौत हो चुकी थी। सुबह होने पर शहरोजा ने देखा कि पिंजरे में चिड़िया पीठ के बल लेटी हुई है। उसके दोनों पैर ऊपर की ओर हैं और एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। यह शहरोजा के लिए एक बड़ा सदमा है। चिड़िया की मौत ने उसे कई रातों तक सोने नहीं दिया। जब भी आंखें बंद करता, उसे पिंजरे में कैद फड़फड़ाती और आजादी के लिए संघर्ष करती वह नन्ही सी चिड़िया ही दिखाई देती। यह एक ऐसी घटना थी जो उस उपहार के कारण से ही घटी थी। लेकिन शहरोजा को इससे एक सबक मिला कि आजादी हर जीव को कितनी प्यारी होती है। शहरोजा के लिए यह सबक उस उपहार के मूल्य से कहीं ज्यादा मूल्यवान था। आइए अब शब्द वाटिका देखते हैं। अवसर, मौका, अपॉर्चुनिटी, उपहार, तोहफा, गिफ्ट, अनोखा, अनूठा, अद्वितीय, यूनिक, पिंजरा, चिड़िया, चूहा आदि, पकड़ने वाला छोटा सा बॉक्स नुमा वस्तु, केज, देखभाल, रख रखाव, केयर, उपाय, युक्ति, प्रकार, आइडिया, उपस्थिति, हाजिरी, प्रेजेंस, सावधान, सतर्क, अटेंशन, परेशान, बेचैनी, घबराना, वरीड। सदैव याद रखें, चाहे पशु हो या पक्षी, स्वतंत्रता सभी को प्रिय है। मानव का जीवन देकर ईश्वर ने हम पर विशेष कृपा की है, लेकिन इससे हमें पृथ्वी के अन्य जीवों पर अत्याचार करने का अधिकार नहीं मिल जाता। प्रबंध, इंतजाम, अरेंजमेंट, दिलचस्पी, रुचि, इंटरेस्ट, फड़फड़ाना, तड़पना, स्क्विम, आभास, एहसास, महसूस, फील, नाराजगी, अप्रसन्नता, क्रोधी, एंग्री। ज्ञानवर्धक तथ्य। लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के शब्द लिबर से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बंधनों का अभाव, अर्थात पूर्ण स्वतंत्रता अथवा किसी प्रकार के बंधनों का ना होना। इस प्रकार स्वतंत्रता का अर्थ हुआ कि व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और उस पर बंधन नहीं होना चाहिए। सदमा, धक्का, दुख, शॉक, संघर्ष, लड़ाई, स्ट्रगल, घटना, हादसा, इंसिडेंट, मूल्यवान, कीमती, बहुमूल्य, वैल्यूएबल। नैतिक शिक्षा एवं मूल्य। पशुओं का शोषण करना तथा केवल अपने मनोरंजन के लिए पक्षियों को कैद करना हमें शोभा नहीं देता। ईश्वर ने उन्हें जीवन दिया है, स्वतंत्र रहकर उड़ने के लिए तथा इस दुनिया को सुंदर बनाने के लिए। हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम उन्हें पिंजरे में कैद करें। धन्यवाद बच्चों, अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में।